तीसरे नंबर पर आपको खुदावंद की हजूरी को संभाल के रखना होता है। मतलब आपको उसकी हजूरी की कदर करनी होती है, वैल्यू जाननी होती है कि खुदावंद तेरी हजूरी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़ास है। हालेलुया। कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं किसी सूरत भी तेरी हजूरी को नहीं खो सकती, मैं तेरी हजूरी को नहीं खो सकता। हालेलुया। मेरे साथ निकालें लूका की अंजील और उसका 10 बाब। हालेलुया। वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ से ज़्यादा वैल्यू दी है खुदावंद की प्रेजेंस को, उसकी हुजूरी में बैठने को अपनी लाइफ में बड़ा दर्जा दिया है, आज तक उनकी लाइफ इस ज़मीन के ऊपर असरदार है, आज तक। हालेलुया। मरने के बाद भी उनकी याद नहीं जाती। वो किसकी? जिसे खुदावंद की हुजूरी में बैठने की आदत होती है, क्योंकि उसकी हुजूरी में लगातार बैठ बैठ कर उसकी ज़िंदगी इतनी असरदार हो जाती है कि वो असर दूसरों तक जाता है और दूसरों को मुतासिर किए हुए नहीं रहती आपकी शख्सियत। उस वक्त जब आपको आदत होती है अपने मसा को संभाल के रखने की, आपको आदत होती है होली स्पिरिट की बात को सुनने की, और कुछ भी वो कहे जो आपको करने के लिए, उसको करने की जब आपको आदत पड़ जाती है और जब आपको हजूरी में बैठने की आदत पड़ती है, आप डिफरेंट बन जाते हैं दूसरों से। हालेलुया। कौन सी? ये वो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपको एक ही घर में रहते हुए, एक साथ पैदा हुए मसीह में, या एक साथ चलते हुए भी आपको फ़र्क, डिफरेंट प्रूफ करती हैं दूसरों से। हालेलुया। आज ऐसे ही हम 2 जिंदगियों के बारे में देखेंगे। कितने जानते हैं मरियम, मार्था और लाजर को? हालेलुया। मरियम, मर्था और लाजर ये तीनों बहन भाई थे। हालेलुया। लेकिन ये तीनों खुदावंद से प्यार करते थे, खुदावंद की सुनते थे, और यीशु मसीह खुद जो है वो सफ़र करके जब भी बैतनिया जाते तो इनके घर पे ज़रूर जाते थे, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह को भी उनसे बड़ा प्यार था। हालेलुया। वो भी यीशु मसीह से प्यार करते थे और यीशु को भी उनसे बहुत प्यार था। इसलिए यीशु मसीह खुद, लोग यीशु मसीह को इनवाइट करते, लेकिन यीशु मसीह खुद टाइम निकाल के जाते थे इनके पास, इनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। रीज़न क्या है हम जानेंगे कि जब आप खुदावंद की हुजूरी में बैठने की वैल्यू जानते हैं, आप इस चीज़ की कदर जानते हैं और आप उसकी हुजूरी को ऑनर देते हैं, तो कुछ अलग होता है आपके लिए, और वो चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है। लूका 10 बाब और उसकी 38वीं आयत से, फिर जब जा रहे थे तो वो यानी कि यीशु मसीह एक गांव में दाखिल हुआ, और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर, यानी यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। जब भी आप, भले वो औरत यीशु की सेवा कर रही थी, यीशु मसीह की खिदमत कर रही थी, यीशु के साथ जो शागिर्द आए थे उनके लिए वो खाना प्रिपेयर कर रही थी, खिदमत कर रही थी, सर्व करने के लिए वो मेहनत कर रही थी, लेकिन उसे प्रेजेंस में यानी कि हजूरी में बैठने की, यानी कि प्रेयर करने की या यीशु के चरणों में बैठने की आदत नहीं थी या कम थी। समझ आ रही है? इसीलिए वो अपनी खिदमत से खिंच गई। आप खिंच जाओगे अपनी खिदमत से तब जब आप हजूरी में नहीं बैठोगे। आप खिंच जाओगे यीशु रोज चर्च जाने से, हर बुध, हर थर्सडे, हर संडे चर्च जाने से आप खिंच जाओगे जब आपको हजूरी से प्यार नहीं होगा। कितनों को समझ आ रही है? खुदावंद की हजूरी में बैठना आज क्रिश्चियन लोग को लगता है ये आम सी बात है, या अपनी किसी खास मकसद का जवाब लेने के लिए हमें दुआ में बैठना है, या पास्टर साहब कहते ने दुआ करो तां करनी, या सी क्रिश्चियन है तां दुआ करनी, या हमें बपतिस्मा ले लिया तो मैनू हुण दुआ करनी चाहिए। नो, खुदावंद की हजूरी आपके लिए इतनी ज़रूरी है जैसे आपके लिए आपकी रूह ज़रूरी। हालेलुया, हालेलुया।
आज आप सीख के जाओगे कि वो शख्स चाहे वो खिदमत करता है, लेकिन अगर उसको यीशु की हजूरी में बैठने की आदत नहीं है तो वो सदा खिजा रहेगा, उसकी खिदमत ब्लेस नहीं होगी या कम ब्लेस होगी। अगर आप ऐसे ईमानदार हैं, चाहे आप खिदमत करते हैं या आप ईमानदार हैं, अगर आपको यीशु की हजूरी से प्यार नहीं, आपको उसकी हम्दो सना करने से प्यार नहीं, आपको इससे मतलब नहीं कि मैंने यीशु की गीत गा कर हमद करनी है, मुझे तो बस ये इंतज़ार है कि जल्दी से मेरे ऊपर हाथ रख दो, मेरा बच्चा ठीक हो जाए या मैं ठीक हो जाए या मेरे मसले का हल निकल आए बस। हालेलुया। लेकिन अगर आपको यीशु मसीह की प्रेज करने की, वर्शिप करने से आपको प्यार नहीं, आपको उसकी हजूरी में जाने की एक्साइटमेंट नहीं, आप इंतज़ार नहीं करते संडे का पूरे हफ्ता, या आप बाकी मीटिंग का इंतज़ार नहीं करते, आप उल्टा खिंचते हो, लो आज फिर वही हाल होना है, आज फिर वही सारी रूटीन है। इट्स मीन आप खुदा के लिए, आपकी निगाह में उसकी हजूरी की कोई वैल्यू नहीं है। बट डोंट वरी, ऐसे अगर आप खिदमत करोगे आप फलदार भी नहीं होने वाले, आप दूसरों के लिए असरदार भी नहीं बनने वाले। हालेलुया। आपको एक्साइटमेंट रखनी है, आपको वेट करना है कि कब संडे आएगा, आपको वेट करना होता है नाइट मीटिंग का, आपको एक्साइटेड रहना होता है। हालेलुया। चाहे हालात कुछ भी हो, चीज़ें कैसे भी क्यों ना चल रही हो, चीज़ें अब सीधी होती हैं तब, जितना ही ज़्यादा हमारा रिश्ता खुदा के साथ सीधा होता जाता है, चीज़ें अपने आप सीधी होती जाती हैं। हालेलुया। चाहे वो कितनी भी टेढ़ी और बिगड़ी क्यों ना हो, चीजें अपने आप सीधी होती। हालेलुया। कहने लगी, वो शिकायत करने लगी, दूसरी मानों में यीशु मसीह को एडवाइस करने लगी कि खुदावंद आप देख रहे नहीं हो, आप इसे बोलो कि मेरे साथ काम करे। यीशु मसीह को वो एडवाइस करने लगी। आज भी चर्च में लोग जो ऐसे खिदमत करते हैं, वो सब शायद वो दरियां बिछाते हो, सारा काम करते हो, वो कई बार कंप्लेन करते हैं पास्टर से कि सारा काम तो मैं ही करता हूँ, ये काम भी मैं करती हूँ, वो काम भी मैं करती हूँ, और ये बहन ऐसे करती है और वो वैसे करती है। चाहे खिदमत आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आपका हथियार है, आप शैतान के खिलाफ खड़े होते हो जब आप खिदमत करते हो, खुदा आपसे खुश होता है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरी खिदमत करता है मेरा बाप उसकी इज्जत करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ खिदमत करते हो, हजूरी में नहीं बैठते, आप सदा खिजे रहोगे। कितनों को समझ आ रही है? कहते इसे कह के तू मेरी मदद कर। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मरथा मरथा, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। कितना, मुझे लगता है समझ नहीं आई आपको। किसको समझ आई है? मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है। उसने पहले, हो सकता है उसने अपने हिस्से का काम टाइम से जल्दी जल्दी पहले ही कर लिया हो कि नहीं, जब यीशु मसीह ने आना तो नहीं मैं उठ सकती। अब उसकी वो बहन जो वहाँ पर यीशु के सामने कंप्लेन कर रही है और यीशु मसीह को भी एडवाइस कर रही है, इसे बोलो मेरी मदद करे, और कंप्लेन भी कर रही है, क्या वो उसे बाद में कुछ नहीं कहती होगी? वो बाद में भी गुस्सा करती होगी, वो बाद में शायद अपनी बहन से भी खिंचती हो कि तू बस बैठ जाती है हजूरी में। घर में कई बार लोग खिंचते हैं, ये अपने हिस्से के बर्तन नहीं धोती, अपने हिस्से का काम, आपको अपने काम टाइम से करने हैं, ये नहीं कि आपको अपने काम नहीं करने। लेकिन कई बार आपके घर वाले खिंचते नहीं, काम करके उस तो बाद भी हो सकता है कोई जरूरी काम पै जाए, बस ये अपना काम करके तो उस तो बाद इन्हों होर कोई काम नहीं। आपके घर वाले आपसे खिंच सकते हैं कि एक ही 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रेजेंस च बैठे रहना, या हर वक्त दुआएं कर जिथे इनको तू भी चल नहीं है मैं नहीं जाना, मैं दुआ करनी। आपको ये देखना होगा, यीशु मसीह ने कहा मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है। शायद मरता तेरी खिदमत छीन ली जाए, तू खिंच कर या गलत फैसला लेकर अपने आप वो अपनी सेवा से हट जाए, पर मरियम से जो कुछ उसने चूज कर लिया वो छीना नहीं जा सकता। हालेलुया। शैतान छीनता है, चुराता है, मारता है, लेकिन यीशु मसीह उसकी एफर्ट की, या वो जो हजूरी में बैठते उसकी तारीफ करे। यीशु मसीह ने आया क्या, उठ जा मरियम, करनी तो खिदमत ही, जा मेरी खिदमत कर जा। वो आपको खिदमत से नहीं रोकता, वो चाहता है आप उसकी खिदमत करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो ये चाहता है आप उससे प्यार करें। वो चाहता है कि आप हील हो जाए, आपके ये जो कंधे में बड़ी दर्द हो रही है आपको इसी वक्त छोड़ के जाए, पर उससे पहले वो ये चाहता है कि आप उसकी हम्द करें, तारीफ करें उसकी, उसको मुबारक कहें कि वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया।
आप इसलिए ना जाए कि आज मैंने जाना है तो एंड में ज़रूर मैंने पास्टर से पर्सनल मिल के मैंने अपना मसला शेयर करना है। आप इसलिए एक्साइटेड होके आए, आज मैंने सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में वर्शिप करनी है। कभी ये कह के आए, आज मैंने खूब ताले, आज मैंने नहीं देखना मेरे इर्द गिर्द कौन है, चाहे मुझे दरवाजे में जगह मिल गई ना, मैंने नहीं इस चीज़ को देखना, मैंने खूब नाच नाच के आज हमद करनी, आज मैंने बेस्ट बड़े सीट के साथ जाना है, आज मैंने रोज़ा रख के चर्च जाना है। कैसी तैयारी के साथ आप आते हो? आप कितनी मजबूती से आपने अपनी ग्रिप बनाई है कि आपसे कोई शैतान उस चीज़ों को छीन ना सके, यीशु मसीह का प्यार आप में से छीन ना सके, आपका ईमान जो आपने लगाया कि नहीं आज मैंने हील होके ही आना है, अगर हीलिंग ना मिली तो क्या आप ईमान में फिर ही बने रहेंगे या हट जाएंगे? हालेलुया। आपको संभाल के रखना होते हैं, आपको मजबूती से पकड़ के रखना, वरना शैतान चुराने के लिए क्या है? अलर्ट है, वो तैयार है। यीशु मसीह ने कहा, मरियम ने क्या किया है? उसने अच्छा हिस्सा चुना है, वो यीशु मसीह की प्रेजेंस में बैठने को उसने अव्वल दर्जा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो गई कलीसिया, सो गई कलीसिया। हालेलुया। अगर आप कुछ भी करते हो, आप बिशप हो, आप पास्टर हो, आप नए ईमानदार हो, बपतिस्मा ले लिया है, आप चर्च के वॉलंटियर हो, आप क्वायर, आप कुछ भी क्यों नहीं, अगर आपको आदत नहीं खुदावंद की हजूरी में बैठने की, आप फेल होने वाले हैं। आप बहुत जल्द फेल हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन है। लेकिन अगर आपको यीशु की हजूरी से, उसके चरणों से प्यार होगा कि नहीं मुझे वहाँ बैठना ही बैठना है, कोई विदाउट, हर रोज़ आप सिर्फ एक प्रेयर रिक्वेस्ट लेके नहीं जा सकते, आपको उसकी हजूरी में वैसे भी बैठना है, उस वक्त भी बैठना है जब आपके घर में एक बड़ा मसला बना हो, आप तब भी जाके उसकी हजूरी में बैठो, चाहे तब आपसे दुआ तक नहीं हो रही। हालेलुया। आपकी जॉब में एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, बिजनेस में, लेकिन तब भी जाके हजूरी में बैठो, इसलिए नहीं कि मैं ना खिंच गया, मैं उनकी दुआ करा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की, और बात सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने बोल दिया। आगे देखो, यूहन्ना की अंजील और उसका 11वां बाब। एक टाइम ऐसा आया कि इनका भाई लाजर बीमार हो गया, मर गया। यीशु मसीह किसी जगह गए थे, वहां यीशु को जब खबर मिली कि लाजर बीमार है तो थोड़े दिन और वहां पर रुक गए। हालेलुया। और रुक गए, और जब लाजर मर गया तो चौथे दिन वहां पर आए। 4 दिन हो गए उसको मरे हुए जब यीशु मसीह वहां पर वापस आए। जैसे ही उन दोनों बहनों को, अब क्या हुआ, लाजर को दफन कर दिया गया। बहुत से यहूदी यरूशलेम से, एक बहुत बड़ा जनाजा था लाजर का, बहुत से लोग आए, लोग जमा थे, लोग उनके साथ अफसोस करने के लिए आए थे, उसके दुख बिटाने के लिए आए हुए थे। जैसे ही मरता को पता चला कि यीशु मसीह आए हैं, 11 बाब को देखो, यूहन्ना की अंजील 20 आयत को। बस मरता यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मरता ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ध्यान से सुने। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मरता ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। आगे भी बात की यीशु मसीह ने। उसके बाद पहले मरता को पता चला कि यीशु आया, वो वहाँ से उठी और जाकर यीशु मसीह से कहने लगी, क्या खुदावंद, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता, और अभी भी मैं ईमान रखती हूँ। वो यीशु पे ऐसा नहीं कि मरता प्यार नहीं करती थी या रिस्पेक्ट नहीं करती थी, नहीं, वो प्यार भी करती थी, यीशु की रिस्पेक्ट भी करती थी, इसीलिए तो खिदमत करती थी। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही, हो सकता है आप प्यार करते हो यीशु से, यीशु की इज्जत भी करते हो थोड़ी बहुत, क्योंकि यीशु ने कहा है मेरी इज्जत वो करता है जो मेरे हुक्मों पे चले। आ रही है समझ? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वही मुझसे प्यार करता है, वही मेरी इज्जत करता है जो मेरे हुक्मों पे चलता है। आपका बच्चा अगर आपसे कहे नहीं तेरी बहुत इज्जत करने है, मन्ने कोई ना, तो वो आपकी इज्जत नहीं करता। हालेलुया।
वो आपसे प्यार नहीं करता, क्योंकि यीशु ने कहा मेरी इज्जत, मुझसे प्यार वही करता है जो मेरे हुक्मों पर चलता है, दूसरा झूठा है। तो इससे हम अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं कि हम कितना प्यार करते हैं या कितनी इज्जत करते हैं। अब वो इज्जत भी करती थी, प्यार भी करती थी, यीशु की खिदमत भी करती थी, लेकिन जब उसे मालूम हुआ और जाकर उसने क्या कहा है, खुदावंद मैं ईमान रखती हूँ कि अभी भी अगर तू खुदा से मांगेगा तो वो तुझे देगा, ये मैं जानती हूँ। उसके बाद आगे देखो 32वीं आयत से, इसी की 32 आयत, जब मरियम, ऊपर से देखो थोड़ा सा, 28 आयत से देखो, ये कहकर वो चली गई। मर्ता ने यीशु मसीह से बात की और वो चली गई, वापस गई, घर गई। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुला कर कहा कि उस्ताद यहीं है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। बोलो जल्द उठकर। आपको पता लगे जिस यीशु से आपने इतना प्यार किया, आपने अपनी बहन के इतने मेने ताने सुने, आपने घर वालों की इतनी बातें सुनी कि ये बस बैठी रहती है और कोई काम नहीं करती, या इसको बुलाओ भी तो इसने आना नहीं, या इसने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, बस प्रे करती रहती है, हजूरी में बैठी रहती है। और आप इतना खुदा के लिए आपने दूसरों की निंदा सही हो, दूसरों की इतनी मुखालफत सही हो, और आपका सबसे अजीज एक इकलौता भाई मर गया, उसका एक बड़ा झटका उसको लगा, एक बड़ी आस टूट गई, सर से साया चला गया। और जब उसको मालूम हुआ कि खुदावंद अगर यहाँ होते तो हील कर सकते थे, तो भी खुदावंद आए नहीं। यीशु मसीह को तला भी भेजी सी कि खुदावंद आ जाओ, लाजर बड़ा बीमार है, तो भी खुदावंद आए नहीं। नाराज होना उसको बनता था ना यहाँ पे आज के क्रिश्चियन लोगों की तरह। नहीं पास्टर साहब सुना भी कलाया ता भी नहीं आए, हुण असीं काहदे चर्च जाइए, हुण असीं पाका दी इज्जत करिए ते पादरी दी गल सुनिए। हालेलुया। अब उन्होंने हमें क्या कहना है? जब हमने बुलाया, जब हम दुखी थे, जब हम मर रहे थे, या हमारे घर पे इतना हादसा बड़ा काम हो गया, वो आए तो है नहीं। वो कह सकती थी, लेकिन लिखा है उसने, वो दुखी थी, उसका मन टूटा था, वो बहुत रो रही थी। पिछले 3 दिनों से 3 दिन हो गए थे, आज चौथा दिन है कि 4 दिन हो गए उसको मरे हुए, दफन किए हुए। सदमा बड़ा है, दुख बड़ा है, पर उसे इतना प्यार था ना, इतना लगाव था उसकी हजूरी में बैठने। जैसे ही उसे पता लगा उस्ताद आया है, लिखा है वो जल्दी उठ कर गई। हालेलुया। उसने देर नहीं लगाई, उसने कहा ठीक है तू मिलाएंगे ना, बस ठीक है, जो मैं कहना सी हुई तू भी कह के आई। अब देखो सेम बात की दोनों बहनों ने। पास जो यहूदी घर में थे उसके पास, लिखा है वो जल्द उठकर उसके पास है। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, हालेलुया, बल्कि उसी जगह था जहां मर्था उससे मिली थी। गांव से बाहर ही यीशु मसीह से वो मिलने के लिए गई। पास जो यहूदी घर में थे उसके पास थे, उसे तसल्ली दे रहे थे। ये देखकर कि मरियम जल्द उठकर बाहर की तरफ भाग के गई है। क्या हुआ मरियम को? कहीं मरियम अचानक कब्र की तरफ तो नहीं दौड़ गई रोने के लिए? वो सब मुतवज्जा हुए और बहुत सारे उसके पीछे पीछे आ गए। हालेलुया। उन्होंने कहा क्या ऐसी बात हो गई जो मरियम ने कोई दोबारा, जैसे इसकी बहन ने कान में कोई बात की है, ये जल्दी से उठी है और भागना शुरू कर दिया। लेकिन मरियम के कान में क्या पड़ी थी? गुड न्यूज़ कि तेरा शाफी आ गया तेरा मास्टर आ गया, तेरा उस्ताद जिससे तू प्यार करती है वो आ गया। हालेलुया। जिसकी हजूरी में तूने इतनी निंदा सह के भी तू बैठी, उसने नहीं सोचा कि अब दूसरे मुझे क्या बड़ा बैठती थी खुदावंद की प्रेम, हुआ क्या भाई तो तेरा मर गया, अब क्या हो सकता है। लेकिन वो जल्द उठी और गई, उसके पीछे कई दौड़कर और भाग कर गए। हालेलुया। उसके पीछे गए, वो ये समझे कि कब्र पर रोने के लिए जाती है। 32 आयत में लिखा है जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिर कर उससे कहा, ऐ खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। मर्था जब गई तो जाकर उसने कहा, खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन जिसको कदमों में गिरने की आदत थी ना, कदमों में बैठने की आदत थी, वो जाते अपनी रूटीन के मुताबिक, जो उसकी डेडिकेशन खुदावंद के आगे, जो उसका प्यार था, जो वो अपने आप को उंडेलते थे उसके आगे, जाते ही उसने उसके कदमों पर गिरकर उसकी वर्शिप की, उसके आगे सजदा किया। वो गिरी जाकर झुकी और फिर कहा, ऐ खुदावंद अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। किसको समझ आई?
सेम बात कही, लेकिन लाइफ में डिफरेंस देखो। सेम दोनों बहनों के लिए भाई उतना ही कीमती था, सेम दोनों ने बात कही, सेम उस्ताद है, सिचुएशन सेम है, पर लाइफ सेम नहीं है। हालेलुया। ईमान का लेवल सेम नहीं, खुदावंद के साथ प्यार सेम नहीं, अलग है। हालेलुया। और यही चीज उसको और अलग करके ले गई, उसको और खुदावंद के करीब ले गई। खुदावंद ने क्या हुआ, इसके बाद उनका भाई तो जी उठा। अब जब लाजर जी उठा तो बाइबल कहती है, ये वाकया तकरीबन जो है यीशु मसीह के सलीब पर जान देने से 1-1.5 हफ्ता पहला का था, जो लाजर को जिंदा करने का था। क्योंकि जब लाजर को जिंदा किया तो यहूदी और जो मुखालिफ थे, फकीर फरीसी, वो और ज्यादा क्रोध में आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि लाजर को जिंदा देखकर हमारे बहुत से यहूदी भी चले गए और वो यीशु पर ईमान ले, तो वो और ज्यादा भड़क उठे और ज्यादा मुखालफत बढ़ा दी। तो जब यीशु मसीह खाना खा रहे थे तो बाइबल में लिखा है, बहुत सारे क्या हुआ कि उन्होंने लाजर को मारने की प्लानिंग भी की और बहुत सारे लोग वहां पर जमा हुए, बहुत से ईमान ले आए, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि वो कौन है जिसको यीशु ने जिंदा किया। हालेलुया। जब आप खुदावंद के साथ बने रहते हो और जब आपको जिंदा करता है मसीह यीशु, तो लोग आपको देखने आते हैं, वो आपकी चर्चा सुनते हैं। कोई मर गया था, ओ कोई नशे में पड़ गया था, तुम्हें मालूम है, वो गिर गया, वो करप्ट, उसका खानदान, वो अलग हो गए, खानदान में बड़ा, उसकी बेटी इतनी बीमार हो गई, उसके घर में ये हो गया, बड़ा हादसा, फाइनेंस टूट गया, सब कुछ चला गया। जब सब तरफ मौत आ जाती है और जब खुदावंद प्रिपेयर करता है, रिस्टोर करता है, नया करता है, आपको फिर से वो जिंदगी देता है, तो लोग आपकी फिर भी चर्चा सुनते हैं। जो लोग ये पहले ये सुनते हैं ना कि उसके घर में बड़ी बीमारी आई थी, फिर वो ये भी सुनते हैं उसकी बहुत बड़ी हीलिंग हुई। हालेलुया। लोगों ने सुना कि लाजर जी उठा है। हालेलुया। वो जो मर गया था। आपको कई बार लगता है कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा हादसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं यीशु के साथ वफादार हूँ, मैं उसके साथ प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ सीधा हूँ, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, मैं तो दाइये की भी देता हूँ, मैं तो हदिये भी देता हूँ, मैं एक बोझ रखता हूँ, मुझे जो जो चर्च से कमांड मिलती है मैं सब करती हूँ, मैं सब करता हूँ, फिर मेरे साथ इतना बड़ा हादसा क्यों? लोग क्या कहेंगे? यीशु मसीह स्पैशली ना दे घर आंदा सी, इन्ना प्यार करदा सी, इन्ने यीशु मसीह दे पक्के फॉलोअर्स हैं, फिर किंज लाजर मार गया, फिर कैसे इतना बड़ा हादसा आ गया, फिर कैसे ये एक्सीडेंट हो गया, फिर कैसे ये बड़ी प्रॉब्लम इनके घर आ गई। ओह डोंट वरी, कुछ ऐसा आपके लिए खुदा करना चाहता है। अगर पहले लाजर को शायद किसी ने ना देखा, कोई नाम भी ना जानता, लेकिन जब उसे जिंदा किया तो लोग एक्साइटेड थे, यार वो कौन है जो 4 दिन कब्र में रहने के बाद लोग उसे छू के देखना चाहते थे, इसकी बॉडी कैसी है, लोग उसे देखना चाहते थे वो लाजर कौन सा है। हालेलुया। इसीलिए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई और बहुत से ईमान ले। आपको खुदा फिर ऐसा एक चैनल बनाता है, आपकी टेस्टिमनी को देखकर, आपकी लाइफ को देखकर बहुत से मसीह यीशु में आना चाहते हैं, वो मसीह यीशु के पास आते हैं, वैसा आपको बनाना चाहता है। पर ठहरे रहो, वेट करो, प्रॉब्लम में भी भाग के उसकी हुजूरी में आओ। आप ये नहीं कहने आ सकते कि आपको भाई जी टाइम आ जाए, चर्च चलें, टाइम हो गया, आप ये नहीं कह सकते असी की चर्च जाना। साढ़े घर तो इन्नी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई, जैसे ही उसे पता चला उस्ताद आया है, किसको समझ आ रही है? जैसे ही उसे पता चला उस्ताद आ गया, वो फौरन तेजी से भाग कर गई और जाते ही अपनी आदत के मुताबिक वो जाग गई, उसे वर्शिप किया, उसकी हम्द की, उसके कदमों में झुकी, सजदा किया। शी वर्शिप। हालेलुया। उसने उसे मुबारक, उसका झुकना इस बात का प्रूफ था, उसके कदमों पर गिरना इस बात का प्रूफ है, खुदावंद मुझे कोई कंप्लेन नहीं, ये मेरा फेथ है कि अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई मर नहीं सकता था। हालेलुया। तो भी मेरा फेथ है, तू सब कुछ कर सकता है। तो खुदावंद ने उसे जिंदा किया। जब खुदावंद उस घर में फिर से खाना खा रहे थे, कितनों को वो बात याद है कि खुदावंद जब एक घर में खाना खा रहे थे तो एक औरत ने संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र यीशु के पांव पर डाला। किस किस को ये वाक्य याद है या सुना हुआ है? कौन ऐसा जिसने ये कभी नहीं सुना? हाथ वो ऊंचा करो, कभी ऊंचा करो, कोई बात नहीं। जिसको नहीं सुना बिल्कुल वो हाथ ऊंचा करो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह एक घर में खाना खा रहे थे और बहुत लोग जमा थे। वहां पर बैठे हुए एक औरत संगे मरमर के यानी के
बहुत महंगे इत्रदान में कीमती इत्र, सबसे महंगे वाला इत्र लेकर, इत्रदान में डालकर उसकी शीशी में लेकर आई और आके यीशु के कदमों पर उंडेल दिया। और शागिर्द ये देखकर खफा हुए कि इतना महंगा इत्र, ये औरत तो क्या हो गया, इतना रुपया, इतना बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी, इतनी कीमती चीज लाके यीशु के कदमों पे डाल दी। दिक करने लगे, उसको गुस्सा करने लगे, अपनी अपनी राय देना लगे। आज का कलाम आपको सो मेनी चीजें सिखा रहे हैं, अगर आप इनमें सीख लो और अपने लिए पकड़ लो तो। जब आप अपनी लाइफ का बेस्ट बोना चाहो, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बीज, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डेडिकेशन खुदावंद को देना चाह, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए प्रेयर फास्टिंग में जाने लगो, आपको बहुत सी आवाज़ें आ सकती हैं। आप अपना बड़ा बीज बोना चाहो, आपको बहुत सी आवाज़ें आ सकती हैं कि ये तू बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। हालेलुया। बहुत लोग दिक करने लगे कि ये इत्र अगर बिक जाता तो इतने गरीबों की मदद हो सकती थी। तब भी बड़े सलाह देने वाले थे, शागिर्दों में भी और लोगों में भी। लेकिन खुदावन ने कहा, इस औरत को क्यों दिक करते, जो ये तो मेरे दफन की तैयारी कर रही है। ये क्या कर रही है, मेरे दफन की, क्योंकि थोड़े दिनों बाद यीशु मसीह सलीब पर जान देने वाले थे। तो यीशु मसीह ने कहा, ये तो मेरे दफन की तैयारी कर रही है। हालेलुया। जो कुछ इसके पास इसका बेस्ट था वो इसने मेरे कदमों पर उंडेल दिया। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जब तक मेरी मुनादी की जाएगी, खुशखबरी सुनाई जाएगी, ये जो इसने किया ये याद किया जाएगा। आज भी उसका ये सबूत है। आज भी जब यीशु मसीह की खुशखबरी मैं आपको सुना रही हूँ, उस औरत का जिक्र हो रहा है। जानते हो ये औरत कौन है? ये वही मरियम है, ये लाजर की बहन है। ये जो एक घर में खाना खाया जा रहा था, ये उसी लाजर के घर में वो बड़ी सेलिब्रेशन की दावत थी। हालेलुया। जब बहुत लोग वहाँ पर जमा थे और वहाँ पर वही औरत जिसे यीशु के कदमों पर अपने आप को उंडेलने की आदत थी, जिसे उन कदमों में, उन सुंदर कदमों में बैठने की आदत थी, उसे मालूम था कि ये कीमती, ना तो ये इत्रदान की शीशी इतनी कीमती है, ना ही इसमें जो मौजूद इत्र है वो इतना कीमती है जितने सुंदर और कीमती मेरे यीशु के कदम है। हालेलुया। वो जानती थी कि इसके कदमों पर निछावर किया हुआ, उंडेला हुआ कभी जाया नहीं जा सकता। इसे ऑनर दिया हुआ, इसकी प्रेजेंस में बैठा हुआ, लगाया हुआ टाइम, इस पर किया हुआ भरोसा कभी जाया नहीं जाता। वो ये जानती थी। हालेलुया। और खुदावन ने उसे ये रिवार्ड दिया कि जो कुछ इसने किया है ये तब तक याद किया जाएगा जब तक मेरी खुशखबरी दी जाएगी। हालेलुया। जब आप हजूरी में बैठोगे ना, उसकी प्रेजेंस में बैठोगे, आपको प्यार हो जाएगा उसकी हजूरी से। तब आपको ये टेंशन नहीं होगी, नहीं 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 यार, ए नोट नहीं कटना है तो बहुत वड्डा है, दी ऑफरिंग किवें पा दा, अभी आगे इतना बड़ा मैंने एक डिसाइड किया हुआ मेरा प्लान और चर्च में कॉल हो गया, ये काम करना है, अरे ये कैसे बोलूँ, ये तो मेरे बच्चे के लिए ठहराया था, ये तो इस चीज़ के लिए था, ये तो इस चीज़ के लिए था। हालेलुया। हम, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, जो कुछ भी हम खुदा की बादशाही को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए करते हैं, वो हमारा और खुदा का बीच में पास्टर का कोई लिंक नहीं होता। हालेलुया। वो हमारा और खुदा का पर्सनल मैटर होता है, क्योंकि बाइबल ये कहती है जब हम बोलते हैं, जब हम दिल में ठहराते हैं तो भी पास्टर नहीं देखता कि भैन ने 500 ठहराया, देन ते 100 रुपया चाहिए। वो खुदावन देखता है कि इसने क्या ठहराया और ये क्या कर रहा है। इसने क्या ठहराया था कि मैं रोज़ प्रेयर करूँगी और ये अब क्या कर रही है। हालेलुया। इसने डिसाइड किया था अब मैंने चुगली नहीं करनी, अब ये काम जो मैंने छोड़ा उसको मैंने नहीं करना, लेकिन ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, वो आपका पर्सनल खुदा के साथ होता है। हालेलुया। इसीलिए आपका बोना भी आपका और खुदा के साथ पर्सनल है कि किस हार्ट से आप देते हो। इसीलिए खुदावन ने कहा, तू उन्हीं से लेना जो दिल की खुशी से दे। हालेलुया। हालेलुया। किसको समझ आ रहा है? कितनी बातें हमने सीखी इसमें से, बहुत सी चीज़ें कि कैसे खड़े रहना है, नो मैटर जवाब आए या ना आए। क्या उन्होंने प्रेयर नहीं की होगी जो यीशु मसीह की प्रीचिंग कदमों में बैठकर सुनने वाली है? उसने प्रेयर नहीं की होगी हीलिंग की अपने भाई के लिए? की होगी, डेफिनेटली की। उसे ये भी मालूम था कि जिसने दुआएं सुन के जवाब देना है ना, वो अभी धरती के ऊपर ही है, वो इधर ही है, वो जल्दी से आ सकता है, तो भी आ क्यों नहीं रहा? क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग में भी, घर वालों के भी और इर्द गिर्द और दुनिया के भी क्वेश्चन मार्क, खुदावंद ये क्यों नहीं कर रहा? लेकिन थोड़े दिनों के बाद
वेट करने के बाद भी, ऐसी सिचुएशन में भी खुदावंद के कदमों में आकर प्रेजेंस में आने का एक रिजल्ट मिला। भाई जी उठा, जी उठने के बाद एक बड़ा काम, एक उसका हार्ट और उसने खोला। जब भी खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करे, उसके अगला स्टेप क्या, एक गवाही वो आपको दे, उसके बाद आप कुछ बड़ा डिसाइड, ओके अब मैं 10% करने वाला था, तूने मुझे इतना ब्लेस किया, अब तो 10 नहीं, अब तो 20% पे मुझे जाना चाहिए। ये आपको ठहराना है। पहले तो हफ्ते में 1 रोज़ा था, खुदावंद तूने मुझे इतना ब्लेस किया है, तेरा कलाम मुझे खुल के समझ आने लग गया, ओ मैं 1 रोज़ा रखने से शरीर के ऊपर कब्जा पा रहा हूँ, तो अब से मैं 2 रोज़ों में जाऊँगा ताकि मैं शरीर पे कब्जा कर लूँ। हालेलुया, हालेलुया। किसको समझ आ रही है? ये हमें खुद बढ़ना होता है, अपने आप को खुद फैसले करने होते हैं, अपना बोना बढ़ाना होता है, अपनी दुआ बढ़ानी होती है, पाकीज़गी में कैसे चलना है ये हमें खुद बढ़ाना होता है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ की कमांड चर्च से मिले, कल आप लोगों ने कल से 3-4 दिन के रोज़े रखने हैं, नहीं, आपने डिसाइड करना कि खुदा किस तरह मुझे ब्लेस करता जा रहा है, मैंने कैसे उसमें अपना आप पेश करते जाना है, अपना आप उसे देते जाना है। ओके, मैं चर्च में तकरीबन 8 बजे आता था, अब से मैं 6 बजे से पहले आऊँगा ताकि मैं हम्द कर सकूँ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मरकस की अंजील और मत्ती की अंजील में, सूरफेनी की एक औरत आई यीशु मसीह के पास, आके रिक्वेस्ट की कि मेरी छोटी लड़की में एक बदरू है खुदावन, और वो उसे बहुत सताती है। खुदावन ने उसे सख्त जवाब दिया, पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शागिर्द कहने लगे खुदावन या तो आप इसे हील कर दो, कोई जवाब दे दो, ये चली जाए, या इसका मसला हल कर दो। फिर वो औरत करने लगी, कहने लगे कि ये बार बार क्या क्या कि हमें तंग करे, इसका मसला हल कर दे। तो खुदावंद ने उसे सख्त जवाब दिया। क्यों सख्त जवाब दिया? क्योंकि खुदावंद गैर कौमों तक अभी गुड न्यूज़ नहीं जानी थी, वो जी उठने के बाद जानी थी। तो यीशु ने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ, मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डाल सकता। आज अगर हमें सिर्फ ये कह देना नहीं सॉरी असी ताड़े घर नहीं आ सकते, तो लोग उस पर नाराज़ होकर चले जाते हैं, या आपको किसी किस्म की कोई सिस्टम आपके मुताबिक न लगे तो आप नाराज़ होकर घर बैठ जाते हैं। वो गई नहीं, उसको वहाँ पे निंदा करके चले जाना चाहिए था ना आज की अकल के हिसाब से, कि बड़ा सुनिया सी कि खुदावन ते रहम करना लै, वो तरस कर दो, हील कर दे। इतने मैं ते आई हूँ तो स्टोरी कुछ हो रही है। आप ये देखो कि सूर और सैदा कहाँ दूर तक यीशु मसीह की शोहरत फैल चुकी थी। वो सुनने से ईमान पैदा होता है, उसके अंदर फेथ बड़ा हुआ था। वो आई, आकर खुदावंद की हुजूरी में डिसाइड करके झुकी प्रेजेंस में, मांगा खुदावंद मेरी बेटी को हील कर, एक बदरू से बड़ा सताती है। जब खुदावंद इतना सख्त जवाब दिया तो भी गई नहीं, उसने कहा हाँ खुदावंद मैं जानती हूँ कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती, लेकिन कुत्ते भी तो उन्हीं टुकड़ों से अपना पेट भरते हैं ना जो मालिकों की मेज से गिरते हैं। लड़कों की रोटी के जो टुकड़े गिर जाते हैं वही तो कुत्ते भी खाकर अपना पेट भरते हैं। खुदावन ने कहा इस कलाम के सबब से जा, बदरू तेरी बेटी में से निकल गई है, निकल नहीं जाएगी, निकल गई है। इस कलाम से तूने जो गुड रिप्लाई किया है, तूने जो धीरज के साथ अपना फेथ दिखाया, तू जो बनी रही है, गई नहीं, ठहरी रही है, तूने अपने ईमान को शो किया, तेरा ईमान बड़ा है। खुदावन ने उसके ईमान की तारीफ की, तेरे पास लार्ज फेथ है, बिग बड़ा फेथ है तेरे पास, और कहा कि तेरे इस ईमान के मुताबिक और ये जो कलाम तूने किया, इस कलाम के सबब से तेरी बेटी में से बदरू निकल गई। लिखा वो घर गई, जाके उसने चेक किया, उसकी लड़की बेड के ऊपर खामोश लेटी हुई थी और बदरू उसमें से निकल चुकी थी। हालेलुया। एक बड़ी बात लिखी है, जैसे खुदावन ने उसे ये वर्ड कहे, मत्ती की इंजील में लिखा है उसने उसे सजदा किया, शी वर्शिप। जो मरियम ने की वही इस औरत ने किया, शी वर्शिप। वो उसके कदमों पर झुकी और उसने उसको वर्शिप की, उसकी प्रेज की। और वर्शिप आप नहीं करते, अगर आप वर्शिप नहीं करते आप अपना मिरेकल कभी रिसीव नहीं कर सकते। आप अपने दिल को, अपनी स्पिरिट को कभी तैयार नहीं कर सकते टेस्टमनी पाने के लिए या कलाम पर अमल करने के लिए। आपका हाल फिर वैसा होता है जब आप कोई वर्शिप नहीं करते और डायरेक्ट कलाम सुन लेते हैं या कलाम सुनने के टाइम आ जाते हैं,
तो उससे क्या होता है, वो कलाम सिर्फ ऊपर ऊपर ही जाता है, वो अंदर तक नहीं गया। वर्शिप जैसे हल चलाया जाता है ना खेत में, रिघारियाँ बनती हैं। वर्शिप जब आप रूह सच्चाई से नाच के ताली बजा के वर्शिप करते हैं तो आपकी स्पिरिट जो आपके हार्ट को, आपकी रूह को वर्शिप तैयार करता है। पाकरूस वर्शिप के ज़रिए वो आपको पूरी तरह से रेडी कर देता है कि जब उसके बाद कलाम का बीज डाला जाए तो आप उसे रिसीव कर सके, वो कलाम आप में जड़ पकड़ सके और आप फल ला सके। वर्शिप आम सी बात नहीं है, गीत चल रहे हैं जी। वो गैर कौम की औरत जिसे खुदावन ने मना कर दिया था पहले कि मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं भी नहीं करूँगा, मैं नहीं कुछ कर रहा, लेकिन जैसे वो झुकी, शी वर्शिप, सजदा किया, खुदावन ने उसके लिए उसके मिरेकल को हैपन कर दिया। मिरेकल वकूम में आया, उसके लिए छुटकारा मिल गया उसको। जो वो चाहती थी, जो आप चाहते हैं, वो आपको तब मिलना, उसकी शुरुआत होती है जिस दिन आप वर्शिप करने लगते हो। हालेलुया। कई सौ बार सुन लिया कि हम बनाए ही वर्शिप के लिए गए, और बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि नाच के या ताली बजा के नाचते हुए वर्शिप नहीं करनी। अगर आप ज़बूर 149 और ज़बूर 150 को पढ़ो तो वहाँ लिखा है कि नाचते हुए उसकी हम्द करो, दफ के साथ, बांसुरी के साथ, यानी कि साज़ों को बजाते हुए, ताली बजाते हुए। ए उम्मतो तालियां बजाओ, ज़बूर में लिखा है ना, तालियां बजाओ और पुकारो, गाओ कि यहोवा जिंदा है, हमारा खुदा जिंदा है, तालियां बजा के गाओ। फिर लिखा है नाचते हुए उसकी हम्द करो। इसका मतलब ये एक हम्द का पैटर्न दिया गया। अगर ये साज बजाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ताली बजा के और नाच के वर्शिप करना भी उतना ही ज़रूरी। हालेलुया। तो कभी भी मत इधर उधर देखो या कि कर दे पेने, या कभी भी ये मत देखो कि मुझे कोई देख लेगा और बाद में घर जाके बड़े मेरी मजाक, अरे मजाक उड़ाने दो जो आपकी मजाक। आप आंखें बंद करो, सिर्फ ताली बजाओ और उसकी हम्द करो, और उसके बाद देखो कि आपके लिए क्या होगा। आपको नहीं मालूम कि आपके घर के कौन से मेंबर में बदरूस को सताती है, उसमें से आपको सताती है, वो निकल जाएगी। आपको नहीं मालूम आपके कारोबार में कौन सी जगह पर कोई स्पिरिट काम कर रही है, जब आप यीशु मसीह की वर्शिप करोगे वो वहां से निकल जाएगी। हालेलुया। जब आप फेथ में बने रहोगे, आप ईमान पे कायम रहोगे, आप वर्शिप करोगे, आप कदमों में हजूरी में बैठोगे, आपको ये लगेगा यार उन्हें काम छड़ के मैं रोज़ रोज़ इतनी लंबी प्रेयर करांगा तो बाकी काम, आपको कामों को शेड्यूल बना दे। जितनी बहनें हैं टाइम टेबल सेट कर सकते, इस दिन कपड़े धोने, इस दिन नहीं धोने, बर्तन इस टाइम में धो लेने हैं मैंने, इस दिन मुझे प्रे में बैठना, तो इस दिन मुझे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं छेड़ना, क्योंकि इस दिन मैं लंबा टाइम प्रे में बैठना चाहती हूँ। भाई आप सोच सकते हैं कि कोई नहीं, मैं एक छुट्टी ले लेता हूँ, हफ्ते में छुट्टी मिलती है, एक दिन छुट्टी लेके एप्लीकेशन दे के पूरा टाइम खुदावंद के साथ स्पेंड कर लेता हूँ। जब फौतगी की कॉल आती है, बॉस को कहते हैं ना साढ़े फौतगी हो गई, असी उत्थे जा रहे हैं, छुट्टी कर लेते हैं, या बुखार दे के फिर आपको छुट्टी करनी पड़ती है। कई बार फिर वो आपको बुखार देते हैं कि चल होन छुट्टी कर, बुखार के लिए आप छुट्टी कर सकते हैं, फौतगी हो जाए तो छुट्टी कर सकते हैं, मैरिज हो तो छुट्टी ले सकते हैं, किसी दिन रोज़ा रख के दुआ करने के लिए भी छुट्टी ले सकते हैं। हालेलुया। ये चीज़ें ऐसे उठाए हुए ईमान के कदम खुदा को ये यकीन दिलाते हैं कि ओदी भी ताड़ी जिंदगी च कोई वैल्यू है। 6 दिन बॉस दी, उस तो बाद घर दी, सब दी वैल्यू है। मोस्टली तो संडे को भी वैल्यू नहीं होती, या फिर चर्च के टाइम कदों मुकेगा, उस तो बाद असा किसी ने टाइम दिता है। आप सोचो कि खुदावंद का हमारी ज़िंदगी में अपने सारे दिन के टाइम को सेट मैनेज करके देखो कितना उसको टाइम देते हो। पूरे वीक में, पूरे महीने का चाहे लगा लो, पूरे वीक का लगा लो, या पूरे दिन का निकालो रेशियो ज़रा, तो फिर परसेंट निकाल के बताना कि कितने परसेंट आप उसको इज्जत देते हो, उसकी हम्द करते हो, क्योंकि आप बनाए तो हम्द के लिए गए थे, पर कितने परसेंट या कितनी करते हो चेक करो, और फिर ओदे ना गिला करना कि तू मेरे लिए सुनदा नहीं, तू ऐ नहीं करदा, तो नहीं करदा। जब ये सब देख लिया ना, तो फिर सिर्फ माफ़ी मांगने को दिल करेगा, कुछ मांगने को दिल नहीं करेगा, रिक्वेस्ट रखने को दिल नहीं करेगा, तब से माफ़ी मंगने को दिल करेगा। अगर रियल में समझ आ गई कि खुदा कितना मेहरबान है और मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया।
फिर रोज़ा रखने को, शरीर को मारने को दिल करेगा और कुछ नहीं करने को दिल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसको कलाम समझ में आ रहा है? हमेशा कलाम में से कुछ अपने लिए पर्सनल ठान के और लेके जाओ, ये मेरे लिए था, मैं ऐसा करने वाली हूँ अब से, मैं ऐसा करने वाला हूँ अब से। हालेलुया। जब तक शरीर पर यानी कि अपने जिस्म पर काबू नहीं पाएंगे, शैतान हमारे काबू में नहीं आएगा। हालेलुया। आज मैं एक थोड़ा सा सिर्फ चंद मिनट का मैं एक पास्टर प्रीच कर रहे थे, देखा मैंने, कहते हैं कि एक पास्टर गया और बदरू को कमांड करने लगा कि इसमें से निकल जाओ, और जब वो बोल रहा था उसके मुंह से दांतों से चावल गिरे, तो वो बदरू उसको कहने लगी मैं तेरी कैसे मान के जाऊं, क्योंकि उसको उसकी लाइफ पता थी और पता था अभी अभी ये खूब पेट भर के आया है। कहता मैं तेरी, उसने उसको बोला जा 3 दिन के रोजे में जा, तुझे मुझे कमांड भी करना नहीं पड़ेगी। जब वो 3 दिन के रोजे, 3 दिन रात के रोजे रख के फिर गया, वो पहले ही चली गई जब वो अब उसके पास ही गया। यीशु मसीह ने कहा कि कुछ तरीके की कुव्वतें, कुछ बदरूहें बिना दुआ और रोजे के नहीं जाती, और ये सिर्फ उस पास्टर के लिए नहीं है, ये एक ईमानदार के लिए। आप रोजा रखना नहीं चाहते, जबकि यीशु कह रहा है कि कुछ बदरूहें बिना दुआ और रोजे के जाती नहीं है, और आप सिर्फ दुआ करते हैं, रोजा नहीं रखते। इसीलिए कुछ ऐसी आपके अंदर छुपी बदरूहें निकलती नहीं है, क्योंकि आप अपने शरीर को, अपनी बॉडी को रोजे की सूरत में कुर्बानी के तौर पर चढ़ाते नहीं। हालेलुया। रोजा एक कुर्बानी है जो आप चढ़ाते हो खुदा की प्रेजेंस में, क्योंकि जिस दिन रोजा रखते हो, आप अगर सिगरेट पीते हो तो उस दिन सिगरेट नहीं पीते, कुछ भी नशा करते हो तो आप करते नहीं, आपको मालूम होता है मैं रोजे में, आप चुगली नहीं करते, बुरा देखते नहीं, फोन पे टीवी नहीं देखते, कुछ भी, आप बहुत बच के रहते हो। ऐसे ही है ना कि रोजा है आज मेरा, सब कुछ बंद करो, शाम को सारे बटन ऑन करांगे, ऐसे ही होता है ना, शाम को सारे फोन ऑन, सब कुछ शाम को ऑन, तो वो कुछ घंटे तो आपके गुजरे ही होते हैं ना। वही घंटे अगर आपने प्यास के साथ, भूख के साथ खुदा के आगे गिड़गिड़ा कर गुजारे हैं, तो वो आपके तब्दीली का वजह बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम, क्योंकि वो उसने देखा कि नहीं, इसने अपने आप को मारने की, ख्वाहिशों को मारने की कोशिश की, ये ठहरा मेरी हजूरी में, वो आपका वेस्ट नहीं जाने देगा, वो उसकी वैल्यू जानेगा, उस कुर्बानी को जो आपने अपने बदन की रोज़े की सूरत में उसको पेश की, वो उसकी खुशबू लेगा, वो उसका रिप्लाई करेगा, और उसी रोज़े, उस कुर्बानी के सबब से वो बदरूहें जो रोज़े से ही जानी थी, खुदावंद उनको, उनका जोर आपकी ज़िंदगी से तोड़ना शुरू कर देगा। और फिर लगातार जब आप रोज़ा हफ्ते में रखना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे उसी नशे का अटैक कम होना शुरू हो गया, उसी गुस्से का, उसी कहर का, उसी गड़बड़ी का अटैक कम होना शुरू हो गया, क्योंकि आपको कलाम याद है, बाइबल कहती कुछ बदरूहें, अच्छा मैं इतनी देर से प्रेयर करो फिर भी ये चीज़ नहीं जा रही, फिर भी ये कमी, ये चुगली की बदरू जा नहीं रही, क्या करूँ, फिर भी हो जाती। तो आपको एक चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है कि यीशु ने कहा कुछ बदरूहें बिना दुआ और रोज़े के नहीं जाती। ओके, मैं कुछ दिन रोज़ों में जाता हूँ, मैं हफ्ते में एक रोज़ा डिसाइड कर दूँ कि खुदावंद मुझे इस बदरू से छुड़ा, मुझे इन चीज़ों से छुड़ा, क्योंकि तूने कहा है कुछ ऐसी ताकतें, ऐसी बदरूहें हैं जो नहीं जाती, कमांड से भी नहीं जाती, उनके लिए आपको रोज़े में ठहरना पड़ता है। इसीलिए पास्टर्स लोग रोज़े ज़्यादा रखते हैं, ताकि उन्हें बहुत बदरूहों को कमांड करनी होती है जाने के लिए। लेकिन अगर ईमानदार भी इस चीज़ को समझे, सिर्फ पास्टर का काम नहीं रोज़ा, आपका भी काम है कि आप हफ्ते में 1 से 2 रोज़े रखें। किस लिए रखें? प्रेयर करने के लिए, अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाने के लिए, और शैतान का डक्का लगाने ले कि जितना उसको छोड़ा है ना खुला अपनी ज़िंदगी में, उसको थोड़ा बांधने के लिए। हालेलुया। जब थोड़ा थोड़ा बांधोगे तो फिर पूरी तरह बंद ही जाएगा, लेकिन आपको भागना तो है ना उसको भगाने के लिए, ताकत तो लगानी है ना। हालेलुया, हालेलुया। कलाम समझ आ रहे हैं? अगर समझ आ गया तो इट्स मीन कि आप अपने छुटकारे के लिए तैयार होके जा रहे हैं, आप खुदावंद में मेहनत करने के लिए, उसकी हजूरी में बैठने के लिए। अगर सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट हो जाए तो आप फिर भी मरियम को याद करके फिर भी उसकी हजूरी में फिर भी जाएंगे, फिर भी कदमों पर जाएंगे, और उसके हजूरी में जाकर अपना आप उंडेलेंगे, उसकी हजूरी में बैठेंगे, तब भी झुकेंगे, तब भी वर्शिप करेंगे। फिर आप देखना कि आपकी लाइफ में भी जो कुछ मर चुका है, चाहे वो कितना भी,
उसके वो नामुमकिन सी भी बात क्यों नहीं, उसी की टेस्टिमनी यीशु मसीह के नाम में बनेंगी। हालेलुया, हालेलुया।